राजपूत। आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत। मैं भी राजपूत हाँ हूँ। जी माशा, हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे हिंदू। मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि पहले वो हिंदू हुआ करते थे, कोई राजपूत था तो कोई दूसरी जात का था, लेकिन जब भारत में मुगल आए उसके बाद तलवार की नोक पर अपनी जान और घर की इज्जत बचाने के लिए कई हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। सन 600 से पहले भारत में केवल हिंदू ही थे, और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए मुगल समय समय पर भारत आते रहे, और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे उन्होंने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया। दोस्तों, अंग्रेजों और मुगलों को भारत की सभ्यता और संपत्ति देखकर लालच आ गया था, और उन्होंने कई सालों तक इसे लूटा। भारत के राजाओं की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा जात पात और इनके धर्म ही रही है, जिनकी तर्ज पर पहले मुगल और फिर बाद में अंग्रेजों ने इन्हें आपस में लड़ाते रहे। लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है कि सब पहले हिंदू ही थे, और सन 600 से पहले भारत से लेकर इंडोनेशिया तक सब हिंदुओं का राज था। अच्छा, मंदिर जो पीछे है, हाँ जी, इस जैन मंदिर मंदिर को गिरा दिया। इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको अब बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। मैं अदालत में होता हूँ, और हमने सारी जो काविशें होती हैं, और हमारी कोशिश अक्सर यही होती है कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ये, मैं तो अक्सर दिल से कहता हूँ। क्या सर मैं जितने भी लाहौर के अंदर या बाकी देखे जाए कि जिसकी भी ओल्ड प्लेसेस हो गई या मंदिर या गुरुद्वारे हो गए, अगर हम उन पे काम करें तो आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि यहाँ का रेनोवेट करें, लोग देखने के लिए। मैं आपको हर लिहाज से माली तावन, वैसे तावन मैं तैयार करने की तैयार हूँ। अल्लाह, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं बताता हूँ, वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन है, पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन, उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो अल्लाह की ज़मीन है और मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, अगर तुमसे रोक सकता रोक लो। मैंने इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड तो बंद होनी नहीं चाहिए जी। अगर हुई है तो इसका नुकसान देखें, ताजर बरादरी जो कि सस्ती चीज़ें लेकर आवाम का फ़ायदा करती थी। अच्छा। कभी आलू आ जाते थे, कभी प्याज आ जाते थे, कभी टमाटर आ जाते थे, बहुत सारी सस्ती। जब यहाँ पे महंगाई कम होती थी, आवाम का बहुत सारा फ़ायदा था। अक्सर हमारे जितने भी ये बड़े हैं ना, पता नहीं ये क्या कहते हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि हमारा मुल्क की आवाम खुशहाल हो जाए। मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में। अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं, बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं गए। हर बंदा हाथों हाथ लेता है, हर बंदा सबसे बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी हारून अहमद है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। और बिज़नेस के वाले से आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी करता हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिज़नेस है, अल्लाह का शुक्र है। और सिविल कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के साथ अभी नायब सदर हुआ हूँ, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट। अच्छा। और ज़िला कचहरी, तीनों कोर्टों का मैं अल्हम्दुलिल्लाह नायब सदर भी हूँ। अच्छा, हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि जो आपने कहा कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ, बताएं सबसे पहले किस किस कंट्री के साथ आप जो है बिज़नेस कर रहे हैं इंपोर्ट? मेरा ज़्यादा ताल्लुक चाइना के साथ है। अच्छा। और दुबई के साथ है। अच्छा। मेन पाकिस्तान से, यहाँ से जो मैं ज़्यादातर आइटम्स एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। वो मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि बाहर मुल्क हमारा डॉलर बाहर जाए, और उस एक्सपोर्ट की बरकत से हम पैसा जो डॉलर मिलता है वहाँ से, वो पैसा हम यहाँ पाकिस्तान में उसी का माल मंगवा लेते हैं,
या उसको डॉलर को भी यहाँ मंगवा लेते हैं। ठीक हो गया सर। किस चीज़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़? मेरे पास तकरीबन 15 से 20 आइटम चाइना एक्सपोर्ट के लिए चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो जिसमें मेरे पास नमक सॉल्ट है, अच्छा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल्स भेज रहा हूँ। यानी कि मेड इन जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई है। आपको बताएं, जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। नाजरीन, मैं हूं सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में हमें मोमिन यजदानी ने ज्वाइन किया है, जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विजिट करके आए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत था और ये कैसा रहा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, मोमिन आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन फाइन। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कब अपनी फैमिली के साथ इंडिया के विजिट पर गए, कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मैं, मेरी वाइफ, हम लोग का विजिट का प्लान बना था, क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में, शेरकोट में ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। तो हमारा पर्पस था बस विजिट करने के लिए। तो 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विजिट वीज़ा दिया था, जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज़, 13 डेज़ थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया, तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह है, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, हाँ वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों को हाँ हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनकी गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में।